राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तारे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेदन जानई जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने कर ले बैठक स्वामी अदमुदी राधा निरखनिहार और न कोई रख सके शोभा गम
जिन परताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। राधा कौन करे आरत सतगुरु की, कौन करे आरत सतगुरु की। ब्रह्मादिक सब तरस रहे, ब्रह्मादिक सब तरस रहे, मिली नहीं यह पदवी, मिली नहीं यह पदवी। कौन करे आरत सतगुरु की, कोटि तैतीसो राग बैरागी, कोटि तैतीसो राग बैरागी। इंद्र मुनि दर बटकी, इंद्र मुनि दर बटकी। कौन करे आरत सतगुरु की, सतगुरु बिना खोज नहीं पाया, सतगुरु बिना खोज नहीं पाया, सतगुरु बिना खोज नहीं पाया। कर्म बरम बीच अटकी, कर्म बरम बीच अटकी। कौन करे आरत सतगुरु की, बड़े भाग जानो अब उनके, बड़े भाग जानो अब उनके। जिनको शरण परापत गुरु की, जिनको शरण परापत गुरु की। कौन करे आरत सतगुरु की, गुरु समान समर्थ नहीं कोई, गुरु समान समर्थ नहीं कोई, गुरु समान समर्थ नहीं कोई। जिन दूर घर की आन खबर दी, जिन दूर घर की आन खबर दी। कौन करे आरत सतगुरु की, मेरे भाग बड़े अब जागे, मेरे भाग बड़े अब जागे, मेरे भाग
सतगुरु संग आरत करती कौन करे आरत सतगुरु की भाव भक्ति क्या क्या दिखलाओ भाव भक्ति क्या क्या दिखलाओ मैं सतगुरु बिना और न रखती मैं सतगुरु बिना और न रखती हाँ मैं सतगुरु बिना और न रखती कौन करे आरत सतगुरु की गुरु की दया सहस दल पाया गुरु की दया सहस दल पाया गुरु की दया सहस दल पाया त्रिकुटी चढ़ कर सुन परखती त्रिकुटी चढ़ कर सुन परखती कौन करे आरत सतगुरु की महाशून और भंवर गुफा लख महाशून और भंवर गुफा लख सतलोक चढ़ अधिक हरकती सतलोक चढ़ अधिक हरकती कौन करे आरत सतगुरु की अलख अगम दर से पद दोनों अलख अगम दर से पद दोनों आगे राधा स्वामी चरण परसती आगे राधा स्वामी चरण परसती कौन करे आरत सतगुरु की कौन करे आरत सतगुरु की दादा घट का पट खोल दिखाओ घट का पट खोल दिखाओ यह मन जूझ जूझ कर यह मन जूझ जूझ कर लगे न एक उपाय लगे न एक उपाय घट का पट खोल दिखाओ तुम समरथ कहा नहीं तुम्हारे तुम समरथ कहा नहीं तुम्हारे क्यों ऐसी देर लगाओ
सुख में गाऊं जको रे, क्यों न पड़ा मेरा अब तक दाओ, क्यों न पड़ा मेरा अब तक दाओ, घट का पट खोल दिखाओ, अब ही दया करो मेरे दाता, अब ही दया करो मेरे दाता, अब ही दया करो मेरे दाता, मन और सुरत गगन चढ़ाओ, मन और सुरत गगन चढ़ाओ, घट का पट खोल दिखाओ, मन तो दुष्ट विरह नहीं लावे, मन तो दुष्ट विरह नहीं लावे, प्रेम प्रीत का दान दिलाओ, प्रेम प्रीत का दान दिलाओ, घट का पट खोल दिखाओ, यह तो सुख झूठे ही चाहे, यह तो सुख झूठे ही चाहे, यह तो सुख झूठे ही चाहे, सच्चे की परती तन लाओ, सच्चे की परती तन लाओ, घट का पट खोल दिखाओ, विलास जगत के मांगे, भोग विलास जगत के मांगे, भोग विलास जगत के मांगे, सुरत शब्द का रस नहीं पाओ, सुरत शब्द का रस नहीं पाओ, घट का पट खोल दिखाओ, क्यों कर करो कि सविधि समझाओ, क्यों कर करो कि सविधि
दिखाओ कैसे बचे बचे चौरासी कैसे बचे बचे चौरासी कैसे बचे बचे चौरासी नहीं चढ़ता गुरु की नाव यह नहीं चढ़ता गुरु की नाव यह नहीं चढ़ता गुरु की नाव यह नहीं चढ़ता गुरु की नाव घट का पट खोल दिखाओ संसारी के के खावे संसारी के के खावे फिर जमपुर में पिटता जाओ फिर जमपुर में पिटता जाओ घट का पट खोल दिखाओ ऐसे दुख सहेगा बहुत तक ऐसे दुख सहेगा बहुत बहुत अब नहीं माने गया बुलाओ अब नहीं माने गया बुलाओ घट का पट खोल दिखाओ सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक मुझे दुखिया को क्यों न बुलाओ मुझे दुखिया को क्यों न बुलाओ मुझे दुखिया को क्यों न बुलाओ घट का पट खोल दिखाओ तुम बिन और न कोई मेरा 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 चार लोक में तुम ही दिखाओ चार लोक में तुम ही दिखाओ
अब तो दया करो राधा स्वामी अब तो दया करो राधा स्वामी जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ घट का पट खोल दिखाओ सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक मुझ दुखिया को क्यों न बुलाओ मुझ दुखिया को क्यों न बुलाओ मुझ दुखिया को क्यों न बुलाओ घट का पट खोल दिखाओ तुम बिन और न कोई मेरा तुम बिन और न कोई मेरा तुम बिन और न कोई मेरा चार लोक में तुम ही दिखाओ चार लोक में तुम ही दिखाओ चार लोक में तुम ही दिखाओ घट का पट खोल दिखाओ अब तो दया करो राधा स्वामी 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 जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ घट का पट खोल दिखाओ घट का पट खोल दिखाओ घट का पट खोल दिखाओ घट भीतर का पट क्यों नहीं खुलता और क्यों इतना कठिन हो जाता है खुलना और क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
राधा स्वामी मत की शुरुआती घट भीतर के पट खुलने से होती है। जब घट भीतर के पट खुलते हैं तो सूरत अंग बरामद होता है। उससे पहले संसार में तो जीव है और अंतर में सूरत है। तो एक जीव का सूरत रूप में कायाकल्प तभी होता है और हो सकता है जबकि घट भीतर के पट खुल जाए। जो जीव अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता क्योंकि उस पर कर्मों का बहुत बोझ है, उस बोझ के तले दबकर वो अपने घट भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। सत्संग बेड़ा हितकारी। सत्संग में वर्तमान कर्म कटते हैं और प्रारब्ध को काटने का जतन और जुक्ति बताई और करवाई जाती है। यही राधा स्वामी मत का अभ्यास है। इस जतन और जुक्ति से ही घट भीतर के पट खुलते हैं और एक जीव सूरत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कैटरपिलर, कीड़ा तितली बन जाता है। एक वो 40 टांग का रेंगने वाला कीड़ा पत्तियों पर एक खूबसूरत तितली बन के आकाश में उड़ता है। ऐसे ही जीव का सूरत के रूप में कायाकल्प हो जाता है घट भीतर के पट खुलने से। पर ये होगा कैसे? होगा तो सत्संग में ही। जब वर्तमान कर्म कटेंगे, बोझा हल्का होगा, फिर जैसे वो एक परिवर्तन का दौर होता है कि कीड़ा प्यूपा बन जाता है एक और चिपक जाता है पत्ती से, फिर उसके अंदर उसका कायाकल्प होता है और वो जब फटता है तो अंदर से तितली निकलती है। तो सत्संग में तो वर्तमान कर्म कटते हैं और जब वर्तमान कर्म कटते हैं तो जो अभ्यास राधा स्वामी मत का है, सूरत शब्द अभ्यास, जब जीव का अंतरपट खुलता है और शब्द से जुड़ता है, यही वो परिवर्तन का दौर है। और अभ्यास का दौर वो प्यूपा की तरह है कि जिसके बीच वो कीड़ा तितली में परिवर्तित हो जाता है, पूरा घुल जाता है, एक थैली सी बन जाती है। उस कीड़े की खाल की, और अंदर का जो कुछ भी उसका देह है सब पानी बन जाती है, लिक्विड हो जाता है। फिर वो लिक्विड एक नए फॉर्मेशन में आता है और तितली बन जाता है, बेहद खूबसूरत। ऐसा ही एक सत्संगी का जीवन है। इस जगत के मलिन कीड़े से खूबसूरत सूरत बन जाता है और आकाश में होता है, मंडल मंडल पार करके निज घर पहुंच जाता है। जगत की मलिनता में तो कीड़े की तरह ही रेंग रहा है। ये अभ्यास का दौर ही कायाकल्प का समय है। संतों के मत में कहा गया है कि जीव का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत से सत्संगी इस धोखे में या भ्रम में हैं
बहुतों से सुनता हूँ तो पाता हूँ कि बहुत से सत्संगी इस विषय को लेकर बड़े धोखे में हैं, कायाकल्प को, कि साहब इतने पहलवान थे महाराज साहब, देखो कैसे सूख के कांटा हो गए, कायाकल्प हो गया। तो जब अभ्यासी जीव होगा तो सूख के कांटा हो जाएगा, उसकी सारी चर्बी खत्म हो जाएगी, छटाक भर भोजन पे आ जाएगा और सारी चर्बी पिघल के कायाकल्प हो जाएगा। इस धोखे में है। चर्बी पिघलना कायाकल्प नहीं है। तो संतों ने कहा सारी मोमियाई उतारी जाएगी। उन्होंने उदाहरण मोमियाई का चर्बी से ही दिया है कि सारी चर्बी उतारी जाएगी। वो चर्बी क्या है? ये हमारे शरीर की वसा थोड़ी है। ये जो चर्बी चढ़ी है ना मोटी हमारी, वो मन का मैल है। ये जो हमारा मन इतना मोटा हो गया है, मैल चढ़ा चढ़ा के और कर्म चढ़ा चढ़ा के, ये सारी मोमियाई उतारी जाएगी। तो शब्दों को पकड़ने वाले महाराज साहब का उदाहरण लेके खड़े हो जाते हैं। तो महाराज साहब का ही कायाकल्प हुआ, हजूर महाराज का नहीं हुआ क्या? हजूर महाराज की सेहत देखिए, उनकी कौन सी हड्डियां निकल आई। तो ये सब बातें करने और बात को समझने में बड़ा फ़र्क है। संतों का मत बड़ी गहराई में जाके बात को समझाता है और संसारी लोग ऊपर के शब्दों को पकड़ के अपनी बुद्धि से अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। ये है कायाकल्प। और ये कायाकल्प तभी होगा जब घट भीतर के पट खुलेंगे। जब प्यूपा फटेगा, घट भीतर का पट खुलेगा, तब अंदर से सुरत अंग बरामद होगा, वरना तो जीव जगत का कीड़ा है। और ये कायाकल्प सत्संग में ही होता है। सत्संग में वर्तमान कर्म में मोमियाई झाड़ी जाती है और अंतर अभ्यास सूरज शब्द का करवा के प्रारब्ध की मोमियाई काटी जाती है। तब कायाकल्प होता है और एक जीव सुरत बनता है। हर जीव सुरत नहीं है, एक संसारी जीव सुरत नहीं है, वो जीव है। सुरत तब होता है जब वो शुभ में रत होता है। ये कहते हैं ना, किसी को शुभ प्रभात कहना हो तो हम कहते हैं सुप्रभात। सु का अर्थ है शुभ, सुरत, रत यानी किसी में लीन होना। सुरत का अर्थ है शुभ में लीन होना, और शुभ है शब्द, और घट भीतर गाज रही उसकी धुन। तो जब घट भीतर की धुन से जुड़ता है, उसमें लीन होता है, तो घट भीतर के पट खुलते हैं और एक जीव सुरत बन जाता है। जब तक घट भीतर के पट ना खुले, जीव सुरत नहीं बन सकता। ऐसे ही किसी को प्रेमी सुरत कह देने का कोई अर्थ नहीं। मलिन बुद्धि संसारी जीव ढोंग कर रहा है सत्संग में बैठ के, आप कह रहे हो प्रेमी सूरत। ये अपनी नादानी, वो तो नादान है ही, ये हमारी नादानी। तो क्यों घट भीतर के पट खोलने की जतन और जुक्ति की जरूरत पड़ी? क्यों सूरत जो सत्य देश से आई थी पिंड में जीव मलिन बन गई? प्रश्न ये, सतदेश से तो जीव नहीं उतरा ना, सूरत उतरी। पिंड में आके जीव बन गया।
और जन्म जन्म चोले बदल रहा है जूनों में, 4 खान 84 में। ऐसा क्यों हुआ? तो एक कड़ी है, तू तो पूरा ब्रह्म था। तू तो पूरा ब्रह्म था, है नहीं। ये क्या हो गया? जो बीच न होती चाह, इस चाह ने मन की उस पूरे ब्रह्म को मलिन जीव बना डाला। तो आज चर्चा का विषय यही है कि तू तो पूरा ब्रह्म था। चाह यानी इच्छाओं जो मन की हैं। चाह यानी इच्छाओं की जड़ काटनी होगी। सोता जहाँ से वो सामर्थ्य पा रही हैं और इच्छाएं उभर रही हैं, उसका सोता बंद करना पड़ेगा, उसकी जड़ काटनी पड़ेगी। क्योंकि जिस भी बात की मन में चाह पैदा होती है और मन उसकी कामना करता है, पाना चाहता है, और जब वह बात पूरी नहीं होती तब मन को बहुत कष्ट होता, बहुत दुखी होता। यही दुख है, चाह का पूरा ना होना, और चाह का पूरा होना ही सुख है। तो इस सुख दुख में ही जीव जगत में जी रहा है और कर्म कमा रहा है, चाहे पाप चाहे पुण्य, और भोगने के लिए फिर इसी जगत में आ रहा है। तो जन्म मरण 84 की कारण चाह ही है। अगर जन्म मरण 84 से छूटना है तो चाह की जड़ तो काटनी ही पड़ेगी। तो इसका उपाय यही है कि जीव जो भी काम करे वह वक्त के सद्गुरु की शरण का आसरा और मालिक कुल दयाल की मौज का आधार लेकर ही करे। किसी काम से मनाही नहीं है। ये त्यागियों का मत नहीं है कि इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, घर का त्याग कर दो, परिवार का त्याग कर दो, जंगल में चले जाओ। ये राधा स्वामी मत नहीं है, ये गृहस्थों का मत है। सारे काज करने, हर कर्तव्य व दायित्व निभाना है। इस जगत में सारे कर्म करने हैं, परिवार के बीच में रहना है, एक इंसान की तरह रहना है, बस जानवर नहीं बनना। तो जो भी काज करे वो सद्गुरु की शरण का आसरा यानी सद्गुरु के वचनों का आधार लेकर, समझौती और समझ लेकर, मन की इच्छा के पीछे ना भागे। मन में ये विचार उठा, बस दौड़ पड़े, ना आगे सोचा, ना पीछे सोचा, ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा, बस आँख अंधों की तरह दौड़ पड़े। सोच और समझ के आँख खोल के चलने का मत है। यही संतों का शिक्षा। कर्म तो करना है पर बाहोश करना है, बेहोशी का मत नहीं है। यही बाहोश मत है, और बाहोश ही इस पिंड से न्यारा होके सतदेश जाना है। बाहोश। तो जो भी काम करे बाहोश करे, यही सद्गुरु की शरण का आसरा है, और मालिक की मौज का आधार लेकर ही करे, यानी हर परिणाम को स्वीकार करते हुए काज करे। परिणाम, जब हम परिणाम को स्वीकार नहीं करते तो दुखी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा बुरा हो गया, ये तो बड़ा गलत हो गया। नहीं, जो हुआ वो हमारे अपने कर्मों का ही फल है। अगर हमने सद्गुरु की शरण का आसरा लेकर कर्म किया होता तो परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता था।
क्योंकि सदगुरु की शरण में मालिक की मौज शामिल है। सदगुरु वक्त इस जगत में मालिक का स्वरूप है। जब मालिक के स्वरूप की शरण लेकर काम किया और मालिक की मौज को आधार बना लिया तो बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो मन स्वीकार नहीं करता है तो अच्छा और बुरा कहता है। मन को भला लगा तो अच्छा है, मन को बुरा लगा तो बुरा है। ये भले और बुरे का निर्णय मन करता है, स्वतः निर्लिप्त है। तो जो भी काज करे वो सदगुरु वक्त के शरण का आसरा और मालिक की मौज का आधार लेकर करे। अपनी काबिलियत के अहंकार का अधिक भरोसा ना करे। अरे मैं तो बहुत काबिल हूँ, परफेक्ट हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे किसी की सलाह की क्या ज़रूरत है। सदगुरु क्या कर लेंगे उसमें। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। सदगुरु थोड़ी है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो क्या सलाह देंगे। ये अपने अहंकार का भरोसा है। मैं अनजान है क्योंकि उसने सदगुरु को अपना मालिक नहीं माना, अपने से कमतर में आका। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हूँ, सदगुरु थोड़ी है, उन्हें क्या पता। हो गए ना डाउन। सदगुरु को अपना मालिक मानने की बजाय सदगुरु का मालिक बने। मैं हूँ तो सदगुरु है, मैं नहीं तो सदगुरु कहाँ से, किसके। जब मैं उनका शिष्य ही नहीं तो वो गुरु किसके। गुरु को नकार दिया, सदगुरु को ही नकार दिया अपने अहंकार के भरोसे। सदगुरु किसी के मोहताज नहीं। सदगुरु भक्त से जुड़े हुए नहीं हैं। सदगुरु कुल मालिक का स्वरूप है और कुल मालिक से जुड़े हुए हैं। भक्त सदगुरु से जुड़ता है। भक्त इस जगत से जब उदासीन होता है, विलग होता है, निराश होता है, तब एक ही आशा की किरण बसती है, सदगुरु वक्त। सदगुरु भक्त से नहीं जुड़ते, भक्त सदगुरु से जुड़ता है। भक्त की गरज है सदगुरु, सदगुरु की गरज नहीं है भक्त। पर इस कलयुग में भक्त सोचता है कि सदगुरु को हमारी गरज है। यही धोखा खा जाता है, खाली रह जाता है, खोखला रह जाता है, अहंकार में डूब जाता है। तो अपनी काबिलियत के अहंकार का अधिक भरोसा ना करें। यहाँ इस वचन की गहराई को समझना जरूरी हो जाता है, वरना जीव करनी में निराश और ढीला हो जाएगा। निराश और ढीला हो जाएगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो करे सो करे राधा स्वामी। निष्कर्मण्य हो गया, अकर्मण्य हो गया, आलसी हो गया, निढाल हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए इस वचन की गहराई को समझना जरूरी है, वरना हताश और निढाल हो जाएगा। ये करनी का मत है, हाथ पे हाथ रख के बैठने का मत नहीं है। ये करनी का मत है। पर करनी जो भी करे वो अपने सदगुरु वक्त की शरण का आसरा और मालिक की मौज का आधार लेकर करे, बैठ ना जाए। या तो अपने मन की मर्जी करूँगा वरना कुछ नहीं करूँगा, ये कैसी जिद। अगर मैं अपने मन की मर्जी नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है करें राधा स्वामी। ये क्या है? जिद, नादानी, अहंकार। शरण तो ली नहीं सदगुरु, आधार तो लिया ही नहीं मालिक की मौज का, और छोड़ के बैठ गए। नहीं, ये करनी का मत है। करनी तो सब करनी है, पर सदगुरु की शरण
और मालिक की मौज का आधार लेकर करनी है। इस वचन की गहराई को समझना जरूरी हो जाता है। ये बात तभी हासिल होगी जबकि जीव अंतर में जीव के प्रकाश हो जाए। ये सद्गुरु शरण और मालिक की मौज का आधार तभी हासिल होगा जब जीव के अंतर में प्रकाश हो जाए, अंतर्दृष्टि खुल जाए। अंतर में प्रकाश होने का मतलब जहाँ अंधेरा है वहाँ कुछ नहीं दिखता, जहाँ उजाला है वहाँ सब दिखता है। तो जब अंतर में प्रकाश होने का अर्थ ये है कि अंतर्दृष्टि का खुल जाना, दिखाई दे रहा है, अब समझ में आ रहा है, पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। ये है अंतर में प्रकाश होने का अर्थ, यानी अंतर्दृष्टि का खुल जाना। जब अंतर में प्रकाश है तो अंदर में दिखाई दे रहा है। जब अंतर में अंधकार था तो दृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं दिख रहा था। तो जब जीव के अंतर में प्रकाश हो जाए, यानी विश्वास की दृढ़ता, समर्पण की निर्मलता और प्रेम व भक्ति की निश्चलता हासिल हो जाए, तब अंतर में प्रकाश होता है, तब अंतर प्रकाशित होता है, अंतर्दृष्टि खुलती है और लोक और परलोक नजर आने लगते हैं। अभी तो जगत में आंखें खुली हैं, जो सामने दिख रहा है, अंधेरा हो गया नहीं दिख रहा है, बस बड़ी सीमित छोटी सी बेहद मामूली सी दृष्टि है। लेकिन अंतर्दृष्टि इतनी विशाल है कि एक नजर में कोटि ब्रह्मांड देखती है। कोटि यानी करोड़ों ब्रह्मांड एक दृष्टि में देखती है, इतनी विशाल हो जाती है। तभी कुल मालिक कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड सत्य देश के चारों ओर घूम रहे हैं और हर ब्रह्मांड का अपना एक अधिपति, हर ब्रह्मांड में उसका अपना ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म ऋषि मुनि मुनीश्वर संत महात्मा औलिया हर ब्रह्मांड में मौजूद हैं और एक दृष्टि में मालिक देख रहे हैं, तभी बता रहे हैं। नानक ने भी बोला, कोटि ब्रह्म खंड कोटि खंड मंड ब्रह्मंडा, कोटि खंड मंड ब्रह्मंडा। देखा तो बोला ना देखते तो कैसे बोलते। ये है अंतर्दृष्टि। कोटि खंड का मतलब ग्रह नक्षत्र तारे, मंड यानी मंडल, ब्रह्मंडा यानी ब्रह्मांड, कोटि खंड मंड ब्रह्मंडा। ये नानक की दृष्टि ने कैसे देखा, इन आंखों ने नहीं। अंतर में जब प्रकाश हुआ, अंतर्दृष्टि खुली, तो वो इतनी विशाल है कि एक दृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड देखती है। पर ये अनुभव सतगुरु की शरण और मालिक के मौज का आधार लेकर जब घट भीतर के पट खुलेंगे तभी प्राप्त होगी। अंतर में प्रकाश ना हुआ तो ये दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। अंतर में प्रकाश के लिए घट भीतर के पट का खुलना जरूरी है और घट भीतर के पट के खुलने का उपाय यही है, विश्वास की दृढ़ता। विश्वास की दृढ़ता बस इतनी सी है कि हाँ मेरे मालिक तू है, हाँ मेरे मालिक तू है। यही विश्वास की दृढ़ता है। इस लोक में मेरा सद्गुरु, उस लोक में दयाल तू है। इस लोक में मेरा सद्गुरु, उस लोक में दयाल तू है। यही विश्वास की दृढ़ता है। समर्पण की निर्मलता, निर्मल समर्पण, बिल्कुल यस मैन। अब इस यस मैन का मतलब चापलूसी नहीं है। इस यस मैन का मतलब है
कि वचन को सुनना, समझना और उस पर अमल करना, ये है समर्पण। वचन को सुना, समझा नहीं, समझा तो अमल किया नहीं, समर्पण कहाँ हुआ? समर्पण का अर्थ है सद्गुरु के वचन को सुनना, मनन चिंतन करके उसे समझना और समझ के उसके अनुसार करनी करना, यानी अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उन वचनों को उतार लेना, यही समर्पण है। ये समर्पण। और प्रेम व भक्ति की निश्चलता, कपट भक्ति कुछ काम ना आए, कच्ची सच्ची कर भक्ति। कपट लेके ना बैठे सदगुरु के, कहेंगे कुछ नहीं, बख्शेंगे भी कुछ नहीं, उंगली नहीं उठाएंगे सदगुरु कि तुम कपट लेकर आए हो। वो तो तुम्हारे कपट को ही धोने का प्रयास करते रहेंगे, कभी जताएंगे नहीं कि तुम दिल में कपट लेकर बैठे हो। जैसे भी हो सद्गुरु स्वीकार करेंगे और इलाज तो बीमार का ही होगा, कपट का ही होगा। जगत की कपट बुद्धि लेके जो सत्संग में आएगा, इलाज तो उसी का होगा। तो धुबिया सुजान है, तुम्हारी मैल काटेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन कपट जब तक कायम है बख्शेंगे भी कुछ नहीं। इसलिए प्रेम और भक्ति की निश्चलता का होना आवश्यक है। जब तक प्रेम और भक्ति निश्चल ना होगी, सद्गुरु से कुछ मिलेगा नहीं। यही उपाय, अंतर के घट के भीतर के पट खुलने और प्रकाश होने और अंतर्दृष्टि के खुलने का उपाय यही है कि विश्वास की दृढ़ता, समर्पण की निर्मलता और प्रेम व भक्ति की निश्चलता हासिल हो जाए। और बिना अंतर के प्रकाशित हुए ये बात हासिल नहीं हो सकती। यानी बिना घट भीतर के पट खुले कोई जीव सूरत बन नहीं सकता। उद्धार सूरत का होगा, जीव का नहीं। उद्धार सूरत का होगा, जीव का नहीं। जीव तो बढ़ेगा और हर मंडल पे खोल उतारते उतारते ब्रह्म से परे 10वें द्वार पे सूरत अंग बरामद होगा। 10वें द्वार तक तो जीव ही है और जीव के ही खोल उतर रहे हैं, फॉर्मेशन चल रहा है। वो कीड़ा डाइल्यूट होकर लिक्विड बन रहा है प्यूपा के अंदर, तो बिना अभ्यास के पिंड से ऊपर 10वें द्वार नहीं पहुंच सकते। ये जो अभ्यास का पीरियड है, यही वो पीरियड है जब एक कीड़ा डिसॉल्व होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं खत्म, डिसॉल्वेशन, डिसॉल्व हो गया, मैं खत्म हो गया, वो कीड़ा खत्म हो गया, उसका कायाकल्प हो गया और 10वें द्वार का खुलना, उस प्यूपा का फटना और सूरत अंग बरामद होके तितली बन के चैतन्य देश में उड़ना। सो जब सब में जीव को मालिक ही प्रेरक दिखाई देने लगे, तब यही सदगति या साध गति है। सब में मालिक प्रेरक दिख रहा है, अंतर्दृष्टि खुल गई, दिख रहा है सब कुछ। कोटि खंड मंड ब्रह्मंडा दिख रहा, यही साध गति या सदगति है। सो साध संतों की को जगत की कही अनकही सब स्पष्ट दिखती है। साध संतों को षटमुखी आईना, आपकी दैहिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी आत्मिक स्थिति और आपके सूरत का हाल एक नज़र में देखते हैं। एक के पीछे एक एक्सीडेंट दिख रहे हैं, शरीर का भी, मन का भी, आत्मा का भी, सूरत का भी। ये है अंतर्दृष्टि, साध गति, सदगति। तो साध और संतों को जगत की हर कही और अनकही, यानी प्रकट और गुप्त,
सब दिखाई देता है और किसी की सामर्थ्य नहीं कि जीव की गति को परख सके, सिवाय साधु संतों के किसी की सामर्थ्य नहीं कि जीव की गति को परख सके। गति यानी स्थिति, किस स्थिति में है जीव, शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है, सुरत का हाल क्या है, ये किसी की सामर्थ्य नहीं सिवाय साधु संतों के की परख सके। यही अंतर्दृष्टि का खुलना है, यही साधना है। सो जगत में जीव का मालिक तो सद्गुरु वक्त ही है। जगत में जीव का, मैं सूरत का नहीं बोला, फिर कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझा दिया, जीव अलग है सूरत अलग। जगत में जीव है, पिंड में जीव है, पिंड से बाहर निकला तो सूरत है। तो जगत में जीव का मालिक सद्गुरु वक्त ही है, उसके बिना ये जीव कभी सूरत बन नहीं सकता। यही सत्संग बेड़ा हितकारी है, सत्संग बेड़ा हितकारी। ये सारा कायाकल्प सत्संग में ही होगा और सत्संग के बिना तो जीव जगत का कीड़ा ही रहेगा। 4 खान 84 अलग अलग जुग। सूरत का मालिक दयाल, जीव का जगत में मालिक सद्गुरु वक्त है। और जब सूरत अंग बरामद हुआ तो सूरत का मालिक राधा स्वामी दयाल, राधा स्वामी दयाल का अंश सूरत है, जीव नहीं। राधा स्वामी दयाल का अंश सूरत है, जीव नहीं। ये सूरत पे जब खोल चढ़े मन और माया के, काल माया के, तो जगत में जीव कहलाया। और इस जीव को सूरत बनाने का अधिकार या जिम्मा मालिक ने सद्गुरु वक्त को दिया कि इसे चेता और चेता कर वापस ला। तो संत जगत में जीव को चेताने आते हैं, उसकी आत्मा की सामर्थ्य बढ़ाने नहीं आते। आत्मा का तो खोल उतार के फेंकने आते हैं। इसलिए जीव का मालिक सद्गुरु वक्त, सूरत का मालिक राधा स्वामी दयाल। और जब सूरत अंग बरामद हो गया तब जो लक्ष्य है वो धुरधाम है। जब सद्गुरु ने सूरत अंग बरामद कर दिया तो अब जो लक्ष्य है सूरत का वो धुरधाम है, निज घर वासा, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। सद्गुरु में सूरत नहीं समाएगी, सूरत राधा स्वामी दयाल में समाएगी। पर जब तक जीव सद्गुरु में ना समाए वो सूरत बन नहीं सकता, उसका कायाकल्प हो नहीं सकता। इसलिए जगत में जीव का मालिक सद्गुरु वक्त, और जब सूरत अंग बरामद हुआ तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। पर जीव की सामर्थ्य नहीं है कि अंतर में गति प्राप्त कर सके। जीव अपनी सामर्थ्य से अंतर में गति नहीं पा सकता। अगर पा सकता होता तो जगत में ना होता, होता ही ना। पर बेहोश, होश भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। सूरत सोई हुई है और जीव जगत में जाग रहा है, जो काला माया का अंश है और भोग और विलास और विषयों के पीछे भाग रहा है। तो जीव की सामर्थ्य नहीं कि अंतर में गति प्राप्त कर सके जब तक कि सद्गुरु के स्वरूप पर चित्त एकाग्र ना हो जाए। बात छोटी, अर्थ बड़ा है।
जब तक सद्गुरु के स्वरूप पे चित्त एकाग्र ना हो जाए। सद्गुरु शब्द स्वरूप है, अंतर में गाज रही धुन शब्द स्वरूप है, अंतर में गाज रही धुन भी शब्द स्वरूप है, और सद्गुरु का प्रकट रूप जो आपको दिख रहा है वो भी शब्द स्वरूप है। यानी अंतर में गाज रही धुन ही सद्गुरु का स्वरूप है। आप तो उसका रूप देख रहे हो, देह जो देह में दिख रहा है वो रूप है, और स्वरूप अंतर में गाज रही धुन। मालिक का हुक्म है सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, रूप का नहीं करना है। उनकी फोटो तस्वीर टांग के उनका ध्यान नहीं करना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है, यानी अंतर में धुन से जुड़ना है। तो जब तक कि सद्गुरु के स्वरूप यानी अंतर धुन पर चित्त एकाग्र ना हो जाए, यानी उसमें लीन ना हो जाए, चित्त एकाग्र ना हो जाए, सब छोड़ के बस उसी पॉइंट पर मर्ज हो जाए धुन में, इसी को धुन में लीन होना कहा है, तब तक ये अंतर की गति जीव को प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी मन की इच्छा से कभी भी मन अंतर में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अगर मन अंतर में जाने लगे तो जगत नाश हो जाए, सारी ब्रह्म सृष्टि ही लोप हो जाए, सब बैक हो जाए, रचना ही खत्म हो जाए। मन तो नहीं जाएगा, मन को ले जाना पड़ेगा। मन को ले जाने का ही जतन और जुक्ति सत्संग में समझाई और बताई जाती है। यही राधा स्वामी मत की शिक्षा है, जो सद्गुरु वक्त से मिलेगी, पोथी में नहीं लिखी मिलेगी, न लिखी गई है। ये वक्त गुरु और शिष्य पर ही छोड़ा गया है, किसी पोथी में विधि नहीं मिलेगी। इसी को सुमरन विधि का, अंतर में जाने का जतन और जुक्ति की शिक्षा और व्यवहारिक रूप से उसका अभ्यास, यही सुमरन विधि, जो किसी पोथी में नहीं मिलेगी। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि अंतर में गति प्राप्त कर सके, पर सद्गुरु के स्वरूप पर चित्त एकाग्र करके ही जीव अंतर में धंस सकता। जीव का मालिक तो सद्गुरु वक्त ही है। जो लोग की पिछले हो चुके संतों की टेक पकड़कर बैठे हैं, पिछले हो चुके संतों की टेक पकड़कर बैठे हैं और उनके वचनों को मानने का दावा करते हैं कि हम तब उनके वचन को मानते हैं, हम तो उनको गुरु मानते हैं, उनके वचन को मानते हैं, ये दावा करते हैं। उनको गुरु घर का जानकर वो तो गुरु घर ही है, चाहे वक्त के गुरु को मानो, चाहे हो चुके को मानो, लाइन तो वही है, खानदान तो वही है, परंपरा तो वही है। तो उनको गुरु घर का जानकर वक्त गुरु विशेषकर उन्हीं से फरमाते हैं जो कौन, जो पिछले संतों की टेक पकड़ कर बैठे हैं और उनके वचनों को मानने का दावा करते हैं। तो वक्त के सद्गुरु विशेषकर उन्हीं से फरमाते हैं कि जिनकी टेक पकड़ी है उन्हीं को अपना गुरु और आत्मिक पिता जानकर उनका वचन भी खराई और ईमानदारी से मानो, मैनिपुलेट ना करो। उन्होंने कहा कुछ, बुद्धि से तुमने मथा कुछ और कर रहे हो कुछ, ये ना। उनकी टेक पकड़ी है, उन्हें अपना गुरु मानते हो, उन्हें अपना आत्मिक पिता मानते हो, तो उनके वचन का ईमानदारी और खराई से पालन करो। अपने मन और बुद्धि से उसे घुमाओ मत, यही कह रहे हैं वक्त। पर जीव
अपने मन और बुद्धि से वचनों को घुमाता है, अर्थ का अनर्थ निकालता है और उल्टी चाल चलता है और दावा करता है कि मैं तो उनको गुरु मानता हूँ, उनके वचन पे चल रहा हूँ। बस वक्त गुरु कहते हैं ये ना करो, ये सब तुम्हारा अपना अहित है, किसी और का नहीं। तुम भटकोगे, कोई और नहीं। अकाज तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं। बस इतना सा कहते कि उनको अपना गुरु और आत्मिक पिता जानकर उनका वचन भी खराई और ईमानदारी से मानो, पर वचनों से जीव को सिर्फ समझौती ही मिल सकती है। पिछले गुरुओं की टेक भी ले ली, उनका वचन भी मान लिया, खराई और ईमानदारी से माना, पर सिर्फ समझौती ही मिल सकती है उन वचनों से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे चलना है, कैसी रहनी सहनी करनी होनी चाहिए। सिर्फ ये समझौती ही मिल सकती है। तुम जतन तो कर सकते हो, वचन को पढ़ के कोशिश तो कर सकते हो, पर सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते आवश्यक विधि और जुक्ति, सद्गुरु का निज बल, ये प्राप्त नहीं हो सकता। ईमानदार हो सकते हो वचन, उसका पालन कर सकते हो, उससे समझौती मिलेगी, क्या करना चाहिए, उसके लिए जतन भी कर सकते हो ईमानदारी से। पर सद्गुरु वक्त के बिना सुमरन की विधि, अभ्यास की जुक्ति और इस विधि और जुक्ति को कर गुजरने के लिए सद्गुरु वक्त का निज बल ना तो पिछलों की टेक से मिलेगा, ना पोथियों से। पहले ही बताया, किसी भी पोथी में विधि नहीं लिखी। कोशिश कर लो, कामयाब नहीं हो सकता, और उसके बिना उद्धार हो नहीं सकता। तो जीव का मालिक तो सद्गुरु वक्त ही है। पिछलों की टेक सिर्फ मन का अहंकार और धोखा है। अहंकार कि वक्त गुरु से इनकार किया और गायब को हाजिर नाजिर मान लिया, जो है नहीं उसे प्रकट मान लिया, और जो प्रकट है उससे इनकार कर दिया। ये मन का अहंकार और धोखा, और फंस गया है जीव उसमें। तो उनसे सद्गुरु वक्त कहते हैं कि भाई बेशक उन्हें गुरु माना, पर उनके वचन पर खराई और ईमानदारी से कायम रहो तो जून बच जाएगी, अगले जन्म सद्गुरु से भेंट हो जाएगी और तुम्हारा आगे का काज पूरा होगा। 4 जन्म का आश्वासन संतों ने दिया है कि उद्धार हो ही जाएगा। पर अगर हो चुके पिछले संतों के वचन पर भी ईमानदारी और खराई से पालन ना किया तो कर्म कमाओगे, जून जितनी कमाई करी है सब गंवाओगे और जून गिराओगे, अगला जन्म मनुष्य का भी नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु वक्त यही कहते हैं, कम से कम अपनी जून तो बचा लो। इस जन्म की स्मृतियों में या तुम जो भी मान रहे हो, कम से कम गुरु घर में तो हो। अगर गुरु घर में आए हो तो कम से कम अपनी जून तो बचा लो। उद्धार तो तभी होगा जब वक्त गुरु की शरण में आओगे। इस जन्म नहीं आते ना आओ, पर इतनी कमाई अपनी कायम रखो कि अगले जन्म तुम्हें मनुष्य का मिल सके। जीव जतन तो कर सकता है, पर सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते आवश्यक विधि
और युक्ति और सद्गुरु का निज बल पिछलों की टेक से हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सभी संतों ने हिदायत देकर फरमाया है, सभी संतों ने अपने वचनों में हिदायत देकर फरमाया है कि यदि सत्य नाम और निज घर वापसी की सच्ची चाह और लगन है तो अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करो। अगर इसी वचन का पालन कर लेते तो पिछलों की टेक छूट जाती। अपने वक्त के सद्गुरु की खोज ना करना ही पिछले हो चुके संतों जिनको कि अपना गुरु मानकर टेक लेकर बैठे हो उसकी बरखिलाफी हो गई। अगर उनके वचन को ईमानदारी और खराई से माना होता तो अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करके उनकी शरण में जाते, ना कि उनकी टेक पकड़ कर बैठते। इसी एक वचन पे जिन्हें पिछलों का गुरु और टेक बांधी है उनके वचन की बरखिलाफी हो गई। अगर उनके वचन को माना होता तो अपने वक्त के सद्गुरु की खोज और शरण पकड़ लेते, पर ना कर सके। मन के अहंकार ने करने नहीं दिया और विमुख कर दिया। ये किसी ने भी नहीं कहा है, मैं पिछले संतों की बात कर रहा हूं, ये किसी ने भी नहीं कहा है कि पोथी ग्रंथ या हो चुके पिछलों की टेक बांध लो तो सुरत सतलोक पहुंच जाएगी। कहीं लिखा है ऐसा? सारा सार वचन मालिक ने बार बार इस बात को दोहराया है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो, उनकी शरण के बिना उद्धार नहीं होगा। अगर कुल मालिक का ही वचन मान लिया होता तो आज निगुरे ना हो। कुल का सार यही है, जब तक वक्त गुरु की शरण जीव ना आएगा घट भीतर के पट नहीं खुल सकते, कोई उपाय नहीं है। जीव का मालिक जगत में सद्गुरु वक्त है और 10वें द्वार के आगे जब सुरतंग बरामद हुआ तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल। तो जब तक जीव जगत में सद्गुरु शरण ना आएगा ये यात्रा कभी पूरी तो दूर की बात है, शुरू भी नहीं हो सकती। सद्गुरु स्वामी सदा राधास राधास करो बिनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त शरण लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेड़ा काल करम के जाल में रही भोगत के जगत जीव बरमत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ
उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन धीरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यहाँ सा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे राधा बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बर जाऊं तन मन वारो चरण पर क्या मुकले में गाऊं महर करी रस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध
पूरन धनी नित करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन नाथ हाथ तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारवे प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम डरते विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी लिंग धरती थाल परोस स्वामी लिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया पर शादी का जब ही ग्रास दिया
છીન ગાયા રાધા સ્વામી છીન છીન ગાયા પીર સતસંગી સબ મિલ પાયા પીર સતસંગી સબ મિલ પાયા રાધા સ્વામી પુરુષ અપારા રાધા સ્વામી પુરુષ અપારા કહું કહા કુછ અજબ બહારા કહું કહા કુછ અજબ બહારા છીન છીન રાધા સ્વામી રૂપ નિહારો છીન છીન રાધા સ્વામી રૂપ નિહારો પલ પલ રાધા સ્વામી હૃદય ધારો પલ પલ રાધા સ્વામી હૃદય ધારો ધન 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 ક્યા કહું મહિમા ધન 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 ક્યા કહું મહિમા રાધા સ્વામી પલ પલ કરના રાધા સ્વામી પલ પલ કરના ભાવ ભક્તિ સે વ્યંજન કરતી ભાવ ભક્તિ સે વ્યંજન કરતી થાલ પરોસ સ્વામી ઢીંગ ધરતી થાલ પરોસ સ્વામી ઢીંગ ધરતી ભાવ ભક્તિ સે राधा રાધા स्वच्छ